सनातन धर्म या सनातन परंपरा का मुख्य दर्शन यह कहता है कि इस पृथ्वी पर अर्थात इस मृत्युलोक में आने वाले प्रत्येक जीव की अंतिम यात्रा मोक्ष की ओर होना चाहिए। सनातन परंपरा में मोक्ष को सर्वोपरि माना गया है। मनुष्य का जन्म अंतिम यात्रा के लिए प्रयत्न करने वाला जीव माना गया है। मोक्ष को सनातन परंपरा में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाना, और आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाना तभी संभव होता है जब मनुष्य अपने सभी पाप और पुण्य के कर्ज से मुक्त हो जाता है। वह अपने जितने जन्मों में जो भी कर्म करता है, जो भी पुण्य करता है, जो भी पाप करता है, जब उनके वजन से वह मुक्त हो जाता है तो उसे परमात्मा में विलय होने का अवसर प्राप्त होता है। मोक्ष सनातन परंपरा का प्रमुख दर्शन है। मोक्ष के बाद व्यक्ति दोबारा कोई जन्म नहीं लेता है। नमस्कार, मैं संत त्रिपाठी आज आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हूं। सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी जीव की जीवन यात्रा मोक्ष पर जाकर समाप्त होती है। अर्थात हर जीव की, हर मनुष्य की यही इच्छा होती है कि उसे दोबारा जीवन न लेना पड़े। मृत्युलोक के घोर संकटों को छोड़कर, मृत्युलोक के हजारों दुखों को छोड़कर वह परमात्मा में विलय होना चाहता है। ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसने व्यक्ति की कुंडली के आधार पर यह बताने का प्रयास किया है कि वह व्यक्ति अपने जीवन से छुटकारा पाने वाला है या नहीं है। ज्योतिष विज्ञान इतना सशक्त विज्ञान है, इतना अच्छा माध्यम है कि कोई भी व्यक्ति कुंडली के द्वारा यह जान सकता है कि उसका यह जीवन अंतिम जीवन है या उसे फिर से जीवन लेना पड़ेगा। मोक्ष की परंपरा सनातन धर्म में है और इस मोक्ष को जानने का सबसे अच्छा माध्यम ज्योतिष विज्ञान है। कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली के द्वारा यह जान सकता है कि यह जीवन उसका अंतिम जीवन है या उसे पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। आज के टॉपिक में मैंने उठाया है कि मोक्ष, आज के वीडियो का टॉपिक है मोक्ष, अर्थात इस जीवन से मुक्ति प्राप्त कर लेना, दोबारा से फिर उसे मृत्युलोक में जन्म न लेना पड़े, ऐसी संभावनाओं का पता लगाना। यदि हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगला जीवन होगा या नहीं होगा, इसे पता करने के लिए कुंडली के 12वें घर का महत्वपूर्ण अध्ययन होता है। या हम कह सकते हैं कि कुंडली के 12वें घर से इसका पता लगाया जाना आसान होता है। इसके अलावा कुंडली का 8वां घर और 5वां घर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब मैं आपको अपने इस वीडियो के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने वाले घरों का विश्लेषण करके बताऊंगा। सबसे पहले हम कुंडली के 12वें घर का विचार करते हैं। कुंडली के 12वें घर से मोक्ष का विचार किया जाता है। यदि कुंडली के 12वें घर में इसका अपना स्वामी बैठा हो, अर्थात 12वें घर का स्वामी शुभ ग्रह हो और वह अपने ही घर में बैठा हो, तो मोक्ष की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही यदि 12वें घर में गुरु के साथ केतु हो और उस पर किसी दूसरे पाप ग्रह का प्रभाव ना हो, अर्थात राहु, केतु, शनि, मंगल जैसे किसी ग्रहों की दृष्टि ना हो या किसी ग्रहों की उस घर में उपस्थिति ना हो, तो बहुत हद तक हम ये मान लेते हैं कि ऐसे व्यक्ति अगले जीवन से मुक्ति पाने वाले हैं। इसके साथ ही यदि 12वें घर में चंद्र और केतु की युति बन रही हो, उस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसा माना जा सकता है कि अब यह आत्मा अपने बंधन से मुक्त होने के करीब है। कुंडली का 8वां घर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी घर से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी जीवात्मा ने अपने पुराने कर्म कितने ज्यादा निपटा लिए हैं। यदि इस घर में गुरु, चंद्र, केतु की उपस्थिति हो और कोई दूसरा पाप ग्रह ना हो या पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ऐसा माना जाता है कि इस व्यक्ति ने अपने पिछले जन्मों के बहुत सारे कर्मों को निपटा लिया है और ये अपने पिछले जन्मों के
पाप और पुण्य के वजन से, कर्ज से मुक्त हो गया है और ऐसा व्यक्ति बड़ी आसानी से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के 5वें घर की, जहां से कि हम पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में कितने पुण्य किए हैं, यह व्यक्ति कितने अधिक पुण्य कमाकर लाया है। यदि 5वें घर में गुरु, चंद्र, शुक्र का योग हो या इन ग्रहों की उपस्थिति हो और किसी अन्य पाप ग्रह की न तो दृष्टि हो न किसी अन्य पाप ग्रह की उपस्थिति हो, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा पुण्य कार्य किए हैं और काफी ज्यादा पुण्य कार्य इकट्ठे होने पर ऐसे व्यक्तियों को मोक्ष प्राप्त करना आसान हो जाता है। जितने ज्यादा पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं उतना ही व्यक्ति को अपने इस मृत्यु लोक से बाहर निकलना आसान होता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जो कि मोक्ष के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केतु की। केतु को मोक्ष कारक ग्रह माना जाता है और यदि मोक्ष कारक ग्रह मोक्ष घर अर्थात 12वें घर में उपस्थित हो, विशेषकर गुरु के साथ हो, चंद्रमा के साथ हो, तो हम मानते हैं कि यह केतु मोक्ष दिलवाने में मदद करता है। इसी प्रकार गुरु को भी मोक्ष कारक ग्रह माना जाता है। यदि गुरु कुंडली में 12वें घर में स्वग्रही हो जाए या केतु और चंद्र के साथ उपस्थित हो तो भी मोक्ष प्रदान करने में मदद करता है। कुंडली में गुरु को धर्म, ज्ञान और आध्यात्म का कारक मानते हैं। यदि यह केंद्र या त्रिकोण में उपस्थित हो और किसी भी तरह के पाप ग्रह के प्रभाव से मुक्त हो तो ऐसे व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने में सफल होते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा को मन का कारक मानते हैं। यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो, किसी पाप ग्रह से दृष्ट न हो, पाप ग्रह के साथ न हो, तो ऐसे व्यक्तियों को भी आसानी से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों का मन स्थिर होता है, मन एकाग्र होता है और ये अपने मोक्ष के रास्ते पर आसानी से चल सकते हैं। इसी प्रकार देखने में आया है कि शुक्र भी कई बार वैराग्य और संन्यास का कारक बनता है और कभी कभी शुक्र के प्रभाव से ही व्यक्ति को मोक्ष के रास्ते पर चलना आसान होता है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं कि यदि कुंडली के 12वें घर में गुरु, चंद्र और केतु की युति बन रही हो तो मोक्ष का योग प्रबल होता है। इसी प्रकार यदि गुरु और केतु की युति 8वें, 12वें और चौथे घर में बन रही हो तो भी मोक्ष का योग बनता है। यदि नवमांश कुंडली में भी 12वें घर का स्वामी शुभ ग्रह हो और वहीं स्थित हो तो भी मोक्ष का प्रयास किया जा सकता है। इसी प्रकार लग्नेश भी बलवान हो और वह 12वें घर में जाकर बैठा हो, शुभ स्थिति में हो, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो भी मोक्ष का रास्ता तय किया जा सकता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि किसी व्यक्ति कुंडली में सप्तम भाव कमजोर हो जाए तो फिर ऐसा व्यक्ति भोग, विलास, वासना इन सब से दूर भागता है और फिर वह आसानी से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। किसी व्यक्ति को मोक्ष मिलने की संभावना है या नहीं है, किसी व्यक्ति का यह जीवन अंतिम जीवन है और उसे आगे किसी दूसरे जीवन में जन्म नहीं लेना है, तो इसके कुछ संकेत मिलने लगते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति वैराग्य में डूब जाए, संन्यास में डूब जाए, आध्यात्म में डूब जाए, ऐसे व्यक्ति का मन सांसारिक विषय भोगों से दूर हो जाए, किसी भी भौतिक सुख में उसका मन न लगे, तीर्थाटन, धार्मिक स्थलों पर जाना, देवालयों में जाना, पूजा अर्चना करना यदि उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाए, और सबसे प्रबल संभावना तब होती है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय शांत मन से इस दुनिया से विदा ले रहा हो, उसका शरीर और मन दोनों ही शांत हों, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कई बार ऐसा भी होता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही हो, उसका मन शांत हो, शरीर भी शांत हो, किसी तरह की उत्तेजना ना हो, किसी तरह का भय ना हो, और उसी समय गोचर में शुभ ग्रहों का गोचर हो रहा हो, तो भी हम मान सकते हैं कि व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हुआ है और उसका दोबारा कोई जीवन नहीं होगा। एक अच्छी कुंडली का मैं आपको उदाहरण देता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली मीन लग्न की है, लग्नेश गुरु 12वें घर में स्थित हैं, 4th हाउस में चंद्रमा अकेला है
और 5वें घर में कोई पाप ग्रह नहीं है और नवमांश में भी 12वें घर का स्वामी कोई शुभ ग्रह है और या नवमांश कुंडली में 12वें घर पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन अंतिम जीवन होता है और वह दोबारा जीवन प्राप्त नहीं करता है। सनातन परंपरा से जुड़े किसी व्यक्ति के मन में मोक्ष की चाह ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन यह भी सही है कि यदि कुंडली में पाप ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है, 5वां घर, 12वां घर, 8वां घर पाप ग्रहों से दृष्ट है, पाप ग्रहों से भरा हुआ है या इनमें पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो फिर व्यक्ति मोक्ष की चाह रखते हुए भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। जितना ज्यादा व्यक्ति के ऊपर पिछले जन्मों का कर्ज चढ़ा होगा, उतना ही मोक्ष प्राप्त करना मुश्किल होगा। सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति इस जन्म और मृत्यु के फंदे से निकलना चाहता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहता है। किसी व्यक्ति की कुंडली बड़ा आसानी से समझा सकती है कि क्या वह व्यक्ति अपनी मोक्ष के मार्ग पर चलने में सफल होगा। उसकी आध्यात्मिकता उसे मोक्ष की ओर ले जा सकती है। कुंडली जैसे विज्ञान की मदद से हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि किस व्यक्ति का यह जीवन अंतिम है या उसे फिर से पुनर्जन्म लेना होगा। मैंने अपने इस वीडियो में पूरा प्रयास किया है कि आपको अच्छी जानकारी दे सकूं, आपके लिए जानकारी ज्ञानवर्धक हो, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे अगले वीडियोस में कुछ अच्छा कर सकूं, इसके लिए आपकी राय बहुत आवश्यक है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नमस्कार।